एक ऐसा मेहमान जो बिना बुलाए भी आएगा और सूचना देकर भी आएगा, और आएगा तो लेके जाएगा। किसको लेके जाएगा? 20 साल की उम्र से लेकर के 55 साल और उसके ऊपर तक वालों को भी ले जाएगा। कुछ देर के लिए ही आएगा। ऐसे पक्षियाँ ऐसे करती हैं और ऐसे झटका मारेंगी और लेकर के जाएंगी, कभी कभी छोड़ के जाती हैं, फिर आएंगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल की। दिल तो है दिल, इसका एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। ये लाइनें सटीक नहीं बैठती हैं, किंतु आज हम बात कर रहे हैं हर्ट पर, और हर्ट की हिफाजत कैसे करना है, अटैक कैसे आता है। हम हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आरपी शर्मा के साहब के साथ, जो सीएमओ रैंक के अधिकारी रहे हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया और इस उम्र के हैं। इनकी माताजी भी अभी जिंदा हैं, तो हम इनसे खास बातचीत करेंगे। विनम्रता के साथ आपका सादर प्रणाम। सर, यह कैसा मेहमान है? बिना बुलाए आएगा, कह के भी आएगा और लेकर ही जाएगा, या फिर एक आध दो चांस देगा, क्या है? हार्ट अटैक जो है यूजुअली एक्यूट होता है। एक्यूट मतलब ये हुआ कि सडन, ऑल ऑफ सडन हुआ, और कुछ केसेज में ये पहले से कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं जी। तो पहले हार्ट अटैक को हम दो हिस्से में, पहले कुछ लोग जो हैं हार्ट ब्लॉक को भी हार्ट अटैक करते हैं जी। चाहे लोग कहते हैं कि हार्ट में 75% 80% ब्लॉकेज है जी। वो ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक होता है। ब्लॉकेज क्या है? हार्ट को जो ब्लड सप्लाई जिन आर्टरीज से किया जाता है, अगर उनमें कहीं भी अवरोध हो जाए। अब ये अवरोध कैसे हो सकता है? ये अवरोध हो सकता है कोलेस्ट्रॉल, जो हम खाना खाते हैं और ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये कोलेस्ट्रॉल हमारी खून के नलियों में जाकर के जमा होता है। इसको एथरोमेटस प्लेक कहते हैं। अगर यह प्लेक टूट गया और खून की नली को उसने ब्लॉक कर दिया तो हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा चीज़, कभी काल कहीं जो पहले से हार्ट की किसी बीमारी से सफ़र कर रहे थे और उनको हार्ट में क्लॉट उत्पन्न हुआ, वो क्लॉट जाकर के कहीं खून की नली में जो कि हार्ट को सप्लाई करती है उसमें अगर लॉस हो गया तो उससे भी हार्ट अटैक हो सकता है। कुछ लोगों के हार्ट अटैक की जो उनके आर्टरीज एथेरोस्क्लेरोसिस के वजह से या कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से नैरो हो गई हैं, उन लोगों को शुरू में सीने में दर्द है चलने पर, सीढ़ी चढ़ने पर, या ब्रेथलेसनेस। सर, किस तरफ होता है? देखिए, यूजुअली जो है लेफ्ट साइड में ही, यूजुअली, परंतु कभी कार्डियक साइड राइट साइड में भी है। जो इस तरह का सीने में दर्द हो, दर्द कंधे पर जाता हो, हाथ तक आता है, और चलने पर वह दर्द बढ़ता है, या किसी तरह का परिश्रम का काम करने पर दर्द बढ़ता हो और बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, तो दर्द आराम हो जाता है। ये इस तरह के जो हार्ट का जो वो है, इसको हम एंजाइना कहते हैं, एंजाइनल पेन। तो एंजाइनल पेन जो है यूजुअली एक आध गोली अगर आपने सल्बिट्रेट, जो वासोडाइलेटर है, हार्ट के खून की नली को जो ब्लॉक है उसका वेसल्स का डायलेट कर दिया तो उससे आराम हो जाता है। परंतु यही एंजाइना पेक्टोरिस जो 1 या 2 गोली टैबलेट के बाद आराम ना मिले, तब ये अटैक में समझना चाहिए कि अब हमको अटैक होने वाला है या हो गया है। और डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि पहले कहते थे लोग कि 45, 40, 45, 50 के बाद अटैक की संभावनाएं प्रबल होती हैं, लेकिन अब इधर देखा गया है कि कम उम्र के बच्चों को भी अटैक होता है। तो अटैक कितने समय तक का होता है? जैसे आया तो कितने समय तक रहेगा? या तो ऐसा आक्रमणकारी है जो आएगा और झटके से आएगा, मतलब आएगा और फिर आर पार करके जाएगा। तो कम उम्र के लोगों को क्यों आता है और फिर कितने देर तक आता है? करना क्या चाहिए? अगर आ ही गया है तो हम कैसे रोकेंगे? नहीं, देखिए, रोकने का पहली चीज़ आपने एज की बात कही तो उम्र में यूजुअली जो पहले था कि 55 साल से जो ऊपर लोग हैं, मोटे लोग हैं, डायबिटिक हैं, या तो जिनका ट्राइग्लिसराइड ये बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों में अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। आज भी वही चीज़ है, परंतु यह करके हम नहीं निकल सकते हैं
कि 25 साल या 30 साल के लोग को नहीं हो सकता है। जी हमने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया जी कि 23 साल के बच्चे को भी अटैक हो गया, तो यंग एज में भी ये देखा जा गया और है। ले गया अटैक, वो ले गया। ले गया। अब अटैक में आजकल, पहले तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, आजकल जो सबसे बड़ी सुविधा एंजियोप्लास्टी की जी और एंजियोग्राफी की। कि आप एंजियोग्राफी कराते हैं, एंजियोग्राफी से आपको यह पता चलता है कि हार्ट में ब्लॉकेज कहाँ है जी और कहाँ पर ब्लॉकेज है। अगर आप उस ब्लॉकेज को लोकलाइज करके उसमें एक स्टेंट, जी एक जालीनुमा रिंग डाली जाती है जी और उससे ब्लड का सर्कुलेशन फिर बढ़ जाता है। जी परंतु जो पार्ट हार्ट का ऑलरेडी डैमेज हो चुका है जी उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। जी और यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये स्टंट जो है दोबारा ब्लॉक नहीं कर सकता, ये स्टंट ब्लॉक कर सकता है यूजुअली। इसलिए हार्ट के पेशेंट को चाहिए कि हर 6 महीने पर कम से कम, अगर 3 महीने कराते हैं तो बहुत अच्छा, परंतु हर 6 महीने पर अपना रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि उसके हार्ट की स्थिति का ज्ञान हो सके। और सर यह स्थिति न आए, या तो मान लीजिए जब हो गया तो कराना है, यह स्थिति न आए, नंबर 1। नंबर 2, क्या एहतियात हमें बरतना चाहिए कि इस तरह की परिस्थितियां पैदा न हों, तो इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। देखिए, हार्ट अटैक में हमारी बॉडी फिजिक कैसी, हमारे शरीर की बनावट, जी हमारा खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल, जी हम कितना सोचते हैं और कैसा सोचते हैं, जी ये बहुत मायने रखता है। अब पहले हम सोचते ही शुरू करते हैं। आधे से ज़्यादा केसेज आप देखेंगे कि एंजाइटी के वजह से है। आज हमारा जीवन सबका, हमारा ही नहीं, सबका जीवन बहुत ज़्यादा टेंस है। हर आदमी टेंशन में जी रहा है, भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई, उसके पास रेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे लोगों को पारिवारिक समस्याएं, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में पारिवारिक समस्याएं सबके पास बढ़ती चली जा रही। तो ये पारिवारिक समस्याओं का जो टेंशन है इससे भी हो सकता है। तीसरा, अब ये डायबिटीज़, डायबिटीज़ जो है अधिकतर हमने देखा अब तक हमारे पास वो कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। चौथा, जो लोग मोटे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनमें संभावना ज़्यादा है। अब इसके लिए हमको पहला चीज़, हम अपने डाइट जिसमें कि घी, तेल, तली चीज़ें कम खाएं, नमक की मात्रा एक लिमिट तक 4 से 6 ग्राम तक लें, नमक ज़्यादा ना दें। वेट अगर बढ़ा है तो वेट हमको रिड्यूस करना चाहिए। ओवर वेट जो है ये एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, तो वज़न को कम करिए। वज़न कम करने के लिए आपको डाइट कम, और निश्चित समय पर कुछ समय अपने योग के लिए दीजिए, एक्सरसाइज के लिए दीजिए। लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि रात में 1 बजे तक। डॉक्टर साहब, आप 72 की उम्र में भी साइकिलिंग करते हैं, इसका क्या, जैसे इसको किस रूप में आपने लिया और क्या महसूस करते हैं इससे? देखिए, साइकिलिंग तो मैं इसलिए करता हूँ कि थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है जी। पहले तो मैं ज़्यादा करता था, परंतु इधर जो है मैं मात्र 25 से लेकर 32 मिनट के बीच में साइकिलिंग करता हूँ। 25 से 32 मिनट का मतलब कि आपका हो गया 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, जी हाँ, ये मान के चले आइए कि 5 किलोमीटर साइकिल चलाना जी। और उसके बाद थोड़ा समय मैं लगभग 45 से 50 मिनट योगा पे। खान पान में क्या कैसे करना चाहिए सर? देखिए, हम लोगों के यहाँ तो मीट मछली हम लोग खाते नहीं जी। हमारे यहाँ लहसुन प्याज, केवल लहसुन मैं खाता हूँ, माता जी की वजह से लहसुन प्याज भी हमारे घर में नहीं आता है जी। और खाना साधारण ही खाते हैं। घी तेल की मात्रा हमारे यहाँ घी तो न के बराबर है जी। उबाल करके कुछ सब्जियां लेते हैं कुछ? बिल्कुल, सब्जी उबाल के लेते हैं, पूरा उबाल के लेते हैं जी। तो खान पान में और हमें लोग बताते हैं कि जैसे 4 रोटी में जो कैलोरी मिलेगी वही 2 रोटी में भी मिलेगी। देखिए, जब ज़्यादा खाएंगे तो कैलोरी भी ज़्यादा मिलेगी जी। हम कहते हैं कि अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी के जो कैलोरी और ऊर्जा मिली उसको जलाइए, बर्न कीजिए। कैसे कीजिएगा? फिजिकल एक्सरसाइज करके जी, कुछ मेहनत करके। हमारी लाइफ तो हो गई, मेहनत करना कोई चाहता नहीं है जी। हर काम बेड पर ही होगा जी। तो जब आप चलेंगे फिरेंगे नहीं, मूवमेंट करेंगे नहीं, तो कैलोरी जो मिली है वो जलेगी कैसे? उस कैलोरी को बर्न करना है।
एक ऐसा चिकित्सक जिसको स्वयं अटैक आया, अटैक आता है और फिर इलाज की जिम्मेदारी मरीजों ने भी संभाला, मरीजों ने ही संभाला, चिकित्सक के पास पैसा नहीं था। हम ऐसे डॉक्टर आरपी शर्मा के साथ बैठे हैं, स्वयं इन्हें अटैक आया उसके बारे में भी जानकारी करते हैं। कब आया था सर आपको? देखिए, मुझे तो अटैक सुबह में मैं पूजा करने जा रहा था जी ये 14 नवंबर जी 2005 में, जी और नहा करके जैसे मैं निकला हूँ वैसे ही सीने में दर्द शुरू हुआ। जी मैंने वाइफ से कहा कि सॉर्बिट्रेट की 2 गोली दे दो। आपको पता लग गया कि हाँ, क्योंकि दर्द के साथ, जी देखिए हार्ट अटैक का पेन ऐसा होता है कि जिसको हो जाता है वही समझता है, जी दूसरा कोई नहीं। जी एक्यूट पेन होता है, लगता है कि सीना फट जाएगा, कोई दबाया जा रहा। 3 चीज़ें हैं हार्ट अटैक में, एक्यूट पेन, फियर ऑफ डेथ। जी अब मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। ये अब मन में आएगा, लगेगा कि अब काम का अंतिम समय है। प्रोफ्यूज पर्सिपिरेशन, बहुत ज़्यादा पसीना छूटेगा। नवंबर के महीने में सुबह नहा के निकले हैं और पसीना आ रहा था। मैंने वाइफ से कहा कि भाई सॉर्बिट्रेट 2 गोली है, दो। टैबलेट रखा, आराम नहीं हुआ। मैंने कहा कि तुम गाड़ी निकालो। मैं सबसे पहले डॉक्टर एच एम मिश्रा के यहाँ गया। जी उन्होंने कहा बस मुझे एक चीज़ पे बहुत आस्था है, माँ के ऊपर। मैंने यहाँ से केवल एक चीज़ है, सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरी, और इसको मैं रखते चला गया। जी यहाँ से लेकर के मैं बनारस तक इसको, और मैंने अपने जीवन में 2 बार बीमारी की स्थिति में मैंने, दवा अपनी जगह पर है, परंतु मुझे जो नैतिक बल, मॉरल बल जो मिला पीड़ा सहने का, हमको लगा कि इस मंत्रों से ही मिला। एक बार मुझे एक्यूट कॉलिक, रीनल कॉलिक हुआ, और रात में 2 बजे, कोई साधन नहीं था गाजीपुर में, मैं रहता था गाजीपुर एक्सरे क्लिनिक के ऊपर। जी इत्तेफाक से 2 मरीज आ गए दिखाने के लिए रात में 2 बजे। जी और उन्होंने जब मेरी हालत देखी तो मैंने कहा भाई मैं तो खुद दिक्कत है, आप उन 2 आदमी 2 स्कूटर से आए, कि स्कूटर पे मैं, कि स्कूटर पे मेरी पत्नी, हम लोग पहुँचे हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में मैंने कहा कि भाई तुरंत मुझको एक डाइक्लोनिक और एक बुस्कोपान लगाओ। खैर लगा, आराम हुआ। नेक्स्ट डे सुबह में डॉक्टर प्रधान सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप घर चले जाइए, क्योंकि इतने लोग आपको घेर लिए हैं कि आपको आराम नहीं मिलेगा। किस किस से लोग, तो मैं अपने घर में आकर के, अपने एक मित्र हैं सुरेश जायसवाल, उनके घर जा कर के दिन भर सोया। उस समय मुझे ये लगा दर्द बहुत था, तो मैंने एक ही चीज़, मैं गया था देवराहा बाबा के यहाँ, उन्होंने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और इसका मैंने जाप करते रहा, दर्द अपनी जगह पर रहा। तो एक चीज़ लगा कि आप मंत्रों के जाप से और कुछ मिले ना मिले, दवा अपनी जगह पर है, परंतु पीड़ा सहने की एक शक्ति जो है वो जरूर मिलती है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मेडिकल साइंस का ख्यातिलब्ध चिकित्सक और दवा से अधिक मंत्रों पर विश्वास कर रहा है। डॉक्टर साहब फिर से एक बार इसका राज बताइए। देखिए, मैं तो आज दवा भी करता हूँ, तो सामने देखिए माँ काली की प्रतिमा है जी, और मैं कुछ नहीं करता, वो करती है कराने वाला। मुझे कई बार ऐसा लगा कि मैंने दवा लिख दी, पेशेंट चला गया, मुझे लगता था कि अरे मैंने गलत कर दिया, और इसमें एक दवा जोड़नी थी, और या नहीं तो इस मरीज़ को हमको बनारस भेजना था, चाहिए था। परंतु 3 दिन बाद वो आ रहा मरीज़, तो मैं कहता हूँ कि माँ कृपा तेरी है, तुम ही करती हो सब ठीक, और मुझको यश देती हो। तब से मैं कह रहा हूँ रूपम देही जयम देही यशोदेही दिशोदेही। तो ये माँ के वो है। दवा तो अपनी जगह पर है ही, परंतु मैं कहता हूँ कि दवा भी तभी काम करेगी जबकि माँ की कृपा हो। डॉक्टर साहब एक बात लोग बताते हैं कि अटैक आया, एक बार आया और आप बच गए, तो कहेगा ठीक है बेटा इस बार तो बच गए, फिर आऊँगा। दोबारा आता है, दोबारा भी अगर बच गया मरीज तो तिबारा नहीं छोड़ेगा। तो 15 साल पहले आपको अटैक आया था, यह राज क्या है कि आप लगातार उस पर जीत हासिल कर रहे हैं? और
ऐसा है कि मुझे अटैक एक बार नहीं 2 बार आया। जी पहला अटैक तो 2005 में आया जी और दूसरा अटैक 2014 में जो स्टेंट मुझे डाला गया था वो ब्लॉक कर गया। अच्छा उस समय मैं जमशेदपुर में था जी और उस समय खैर प्रभु की कृपा थी, मैं ऐसी जगह पहुंचा कि तुरंत स्टेंट लगा और फिर मैं ठीक हूँ। अब वो 14 से लेकर 6 साल ये है, जी प्रभु जैसा परमात्मा दे जा रहेगा। जी। तो हम तो कुछ करते नहीं, करने वाली वही माँ है, वो जैसे में चाहे। डॉक्टर साहब लगभग एक 72 बात मैं और कहूँगा, मैं अपने जीवन में, आदमी का जीवन एक क्रिकेट का मैच है जी जिसमें 2 इनिंग होती है। जी जब पहला अटैक हुआ जी। तो मुझे याद रखा, उसके बाद में सर्वाइव करके चबा आया। जी आपको शायद मालूम होगा गाजीपुर में हल्ला हो गया कि डॉक्टर साहब मर गए, डॉक्टर साहब मर गए। जी जी। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने हिंदू और मुसलमान दोनों मरीजों का हाँ कि उन मुसलमान मरीजों ने मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद हमसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप ठीक हैं कि नहीं, आप घबराएंगे नहीं, हम लोग आपके लिए, तो मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दूसरा चीज़ मैं ये कहूँगा कि जैसे जीवन में क्रिकेट मैच में 2 इनिंग होती है, जी हमारी ये लाइफ की जब मैं रिकवर हुआ तो मैंने कहा कि भगवान ने सेकेंड इनिंग खेलने के लिए दिया है, जी नाउ आई विल प्ले द सेकेंड इनिंग आउट। जी जब दूसरा अटैक हो गया तो मैंने कहा अरे उससे सर्वाइव किया तो मैं सेकेंड इनिंग में एक लाइफ मिली है, जी अब इसको इस तरह से लीजिए, सेकेंड इनिंग में मुझे लाइफ मिली, अब मुझे और अच्छा करना है। तो संभवतः वहाँ कुछ कराना चाहती हो, भगवान कुछ कराना चाहते हो, इसलिए जो है हमको ये मौका दिया कि हम फिर से। सर माता जी अभी भी जिंदा हैं, लगभग 100 साल के करीब उनकी उम्र हो रही है जी, 96 के करीब। लोग बढ़ा के बताते हैं और आप यथार्थ बताए हैं, क्योंकि 72 साल तो लगभग आपका हुआ, तो 72 में 20 वैसे भी जोड़ दीजिए जी। और तो मुझसे बड़ी है। तो माता जी के इस जीवन का राज क्या है? अब देखिए इसमें हम क्या बताएं, हम तो माँ की कृपा समझते हैं जी। हमारा अपना कोई वो नहीं है। माँ की कृपा माँ पर है, माँ की कृपा माँ पर है और माँ की कृपा आप पर है। बिल्कुल उन्हीं की कृपा और माँ की कृपा आप पर भी है जी एक चीज़ जान लीजिए जी। जीवन में 3 चीज़ें हमारे साथ हमेशा हमारे साथ हैं जी पहला परमात्मा की कृपा, जी दूसरा मृत्यु और तीसरा हमारा कर्म। जी परमात्मा की कृपा है कि हम और आप आज बैठे हुए हैं सामने। जी। मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी नहीं पता, पर अवश्य होगी। जी तो यह इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं कि आप कितने दिन जिए, इम्पोर्टेंट यह है कि आप कैसे जिए। जी हम 100 साल जिए कराहते हुए जिए, हम 85 साल जिए। विवेकानंद जी ने कितनी लंबी ज़िंदगी जी जी हाँ हैं, परंतु उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कहा ज़िंदगी को जिया, जी और ज़िंदगी जीने का मतलब है किसी को कुछ दिया। जी अपने लिए तो सभी जीते हैं, जी। अपने लिए सभी जीते हैं। डॉक्टर साहब जैसे पसीना निकालना, सकारात्मक सोच रखना, भोजन पर नियंत्रण करना, तली भुनी चीज़ें न खाना, पानी वानी अधिक पीना, शुद्ध पानी पीना और पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव हमेशा। ज़्यादा टेंस नहीं होना चाहिए। जी। आज आदमी क्या पैसे के पीछे दौड़ रहा है और कोई पैसा लेके नहीं जा रहा। आपने कोई से देखा कि कोई करोड़पति अपने साथ एक कौड़ी भी लेके गया, और कपड़े सिलवा के भी नहीं पहन के गया। कपड़े सिलवा के तो अपने साथ कुछ नहीं लेके गया। जी जी। तो मैं कपड़े पहनता हूँ, मैं प्रेस नहीं करता। डॉक्टर साहब क्यों आपका तो अभी काफ़ी ऊंची उड़ान आप किए होते उस नौकरी में, काफ़ी अच्छे पदों पर अभी गए होते आप, क्यों आपने त्याग पत्र दे दिया? ये सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा जी। ये सवाल देखिए, सरकारी नौकरी में जब भी मैं बैठता था, जब तक मैं मेडिकल अफसर था, आई वॉज वेरी हैप्पी। जी मैं डिप्टी सीएमओ हुआ जी तो मुझे लगा क्या कि जब आदमी थोड़ा थोड़ा करप्शन सीख रहा है, जी। और अगर जैसे मैं ज्वाइन जेडी के पद पे गया तो मुझे लगा कि नहीं, नौकरी अब नहीं कर सकते। जी मैं घर आया, बहुत टेंस रहा। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बीआरएस लूँगा, और नहीं लूँगा तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। जी। और जब तक नौकरी के नहीं किया, बीआरएस लेने के 3-4 महीने बाद मुझे अटैक हो गया। आज भी मेरा पेंशन पूरा मुझे नहीं मिलता है, मेरी फाइल इतनी मोटी हो गई है, परंतु ये भ्रष्टाचारी सरकार की जो व्यवस्था है, इसलिए मैंने कहा सरकारों की, सरकार की, सरकार दोनों। एक चीज़ बता रहा हूँ,
सरकार और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं। जी। जो नहीं समझते वो मूर्ख है। सरकार वह कार है जी। जो भ्रष्टाचार के ईंधन से चलती है। मेरा तो कोई भी सरकार हो, क्यों सरकार किसी की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, भाजपा की हो, किसी की भी हो, परंतु चलेगी भ्रष्टाचार से ही। वो अंतर यही है कि सबका फ्यूल जो माइलेज है वो अलग अलग है। इसीलिए मैं कहता हूँ सरकार वह कार है जो भ्रष्टाचार के ईंधन से चलती है। तो अब आप स्वतंत्र रूप से कितने मरीज देखते हैं, क्या जैसे कैसे दिनचर्या बनाया है? देखिए वैसा है कि 9-10 बजे तक तो रहता हूँ। अब लॉकडाउन की वजह से अब आज जैसे 24 से 25 मरीज देख लेते हैं। जी। लॉकडाउन नहीं था तब तो फिर 70-80 पर। सामान्य सी दवा लिखते हैं, सस्ती दवाएं लिखते हैं, तो कैसे कारगर होती हैं दवाएं? मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, माँ की कृपा जी। और अपनी नीयत। हमारी नीयत पैसा कमाने की कभी नहीं रही। जी। इतना चाहा हमने ज़रूर कि हे भगवान मुझे और कुछ दो, या जो हाथ में जो आया है मरीज वो ठीक होके जाए। डॉक्टर साहब, देश विदेश आपको लोग देखेंगे, लोग जानने की भी इच्छा करेंगे, लेकिन मैं आपका नंबर इसलिए बताने में हिचकिचाऊंगा कि अधिक फ़ोन आएंगे, फिर आपकी दिनचर्या बाधित होगी। क्या कोई व्हाट्सएप वगैरह जिससे कुछ पूछ सकें, कोई बता सकेगा आप उस पर? व्हाट्सएप नंबर तो दे है ही आपके पास। जी। व्हाट्सएप नंबर आप तो मैं उसे दे सकता हूँ, लोग लिख करके पूछ सकते हैं। अब इतना उतना तो मैं जानता हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में का सबसे फिसड्डी विद्यार्थी हूँ मैं। व्हाट्सएप बोल करके कभी कभी बता दीजिएगा, बोल के बता दीजिएगा। चलिए, आपके जो भी प्रश्न आएंगे एक बार और मैं चर्चा करूंगा और डॉक्टर साहब से पूछूंगा। यह सकारात्मक सोच के धारक हैं। 15 साल पहले अटैक आया और खूब जीवंतता के साथ न केवल अपने ठीक हैं बल्कि माताजी भी स्वस्थ हैं, लगभग 100 साल की उम्र में। विनम्रता के साथ मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से डॉक्टर आरपी शर्मा के साथ, जो हमारा वीडियो देखते भी हैं, हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं। गाजीपुर में रहते हैं और हमेशा सकारात्मक सोच के धारक हैं, लोगों को जिंदा रखने के लिए हौसला भी देते हैं। विनम्र भाव से सादर प्रणाम। धन्यवाद सर।